जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं स्मिता पलवल से आज संगत जी आप लोगों के साथ गुरु जी की इस जर्नी का एक नया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मार्च 2022 14-15 मार्च को मैंने अपना जॉब सर्च के लिए, हम लोग बहुत टाइम से इंटरव्यू दे ही रहे थे और अंकल से भी, लक्ष्मण अंकल जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ कोशिश करते रहो, गुरुजी आप लोग के साथ हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर आप लोगों का जॉब क्लियर हो ही जाएगा, इंटरव्यू वगैरह। तो उस टाइम पे मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया यहीं पलवल के पास किसी स्कूल में। उस टाइम मुझे पोस्ट भी बहुत अच्छी मिली थी, बट शायद गुरुजी को मंजूर नहीं था। गुरुजी ने, मतलब मुझे ये था, वो जॉब मैंने ज्वाइन नहीं किया कि वो थोड़ा सा दूर था और गुरुजी भी यही चाहते थे कि मैं वो नहीं ज्वाइन करूं। मैंने लक्ष्मण अंकल जी से भी बात करी, उन लोगों ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी। उन लोगों का कॉल आया कि हम आपकी सैलरी जो आपने एक्सपेक्ट करी है, पहले उन्होंने उतना नहीं मुझे पे किया था उस चीज़ के लिए। बट फिर मैंने अंकल से पूछा तो अंकल ने कहा कि नहीं, गुरुजी ने मना किया है कि थोड़ा दूर ही है, आप मत ज्वाइन करो इस चीज़ को। तो हमने फिर मना कर दिया, घर पे भी सबने पहले यही बात बोली थी मुझे। तो हमने वो चीज़ ज्वाइन नहीं करी। उसके बाद इंटरव्यूज़ वगैरह देते रहे, एक और जगह पे भी सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट राउंड वहाँ पे क्लियर हो गया था, बट उनका फिर दोबारा कोई कॉल नहीं आया। और अब अब जैसे सेशन स्टार्ट होने के बाद जब न्यू ज्वाइनिंग्स हो गई, उसके बाद समर वेकेशंस आई, तो हम लोगों ने सोच ही लिया था कि उस टाइम कि अब तो कोई है नहीं, ज्वाइनिंग होगी तो जुलाई में जा कर के होगी। और अब मंथ एंड आने वाला था जून का, तो मैं एक दिन अन्नू अपनी फ्रेंड से बोल ही रही थी इस चीज़ को कि मंथ एंड आ गया है और कोई भी वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही, कि पता नहीं गुरुजी ने क्या सोचा है और कैसे होगा ये सब कुछ। तो इसने बोला कि चिंता मत कर, कि गुरुजी बैठे हैं, अपने आप करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन, अभी 27 जून को मैं अपने घर से सिर्फ, मतलब ऐसे ही 5 मिनट के लिए निकली, तो मेरे पास एक स्कूल की प्रिंसिपल का मैसेज आता है। वो हमारे नॉन में है, क्योंकि बिफोर कोविड मेरे पास, हमने भी खुद एक अपना प्ले स्कूल रन किया था, तो टीचर्स तो हम लोगों के पास थे, बट कोविड की वजह से वो क्लोज़ कर दिया। फिर उनका मैसेज आता है कि आपके रेफरेंस में कोई टीचर्स हों, तो मुझे अपने स्कूल में टीचर्स चाहिए। तो मैंने जनरली उनसे बात करी कि अगर कोई मैथ्स वगैरह के लिए पोस्ट है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके लिए। तो उनका उस लाइन पे भी, हम लोग व्हाट्सएप पे ही चैट पे ही बात कर रहे थे, तो उनका कोई रिस्पांस नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे मदर टीचर वगैरह की ज़रूरत है अप टू 5th की, अगर आपके नोन में कोई हो, कोई रेफ़र हो, तो आप हमें बता देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे अन्नू ने बोला कि तू अपना एक बार रेज्यूमे भेज उन्हें, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो व्हाट्सएप पे शायद अन्नू से बात कर रही हैं, और क्योंकि उनके पास मेरा नंबर अन्नू के भतीजे के नाम से, उसकी बुआ के नाम से सेव था, तो उन्हें मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि वो किससे बात कर रही हैं। फिर उन्होंने बोला कि जब मैंने उन्हें रेज्यूमे भेजा तो उन्होंने मुझे मेरा नाम देखते ही रेज्यूमे पे, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप मुझसे अभी आकर के 12 बजे मिल सकते हो। तो मैं उनसे गई मिलने, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे इस रेज्यूमे वगैरह से कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप सब कवर अप कर लोगे, आप मुझे बताओ कि आप कब से ज्वाइन करोगे। मतलब गुरुजी ने ये चीज़ बहुत इतनी ईजी कर दी, बैठे बिठाए। मतलब एक दिन पहले हम ऐसे बात ही कर रहे थे कि मंथ एंड आ गया और अभी कुछ भी हुआ नहीं है, पता नहीं क्या शेड्यूल बनेगा, कि मतलब आफ्टर कोविड अब तो सारे स्कूल्स भी खुल गए हैं, घर बैठना इतना टफ लग रहा था कि ऑलरेडी 3 साल हो चुके थे इस चीज़ को। फिर उन्होंने मुझे असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए बोला। उन्होंने कहा आप हमें असाइनमेंट बना करके दिखाओ कि हम देखेंगे कि आप कैसे करते हो। वैसे सब कुछ फाइनल है, बस ये देखना है कि आप किस तरह से, आपकी नॉलेज वगैरह किस तरह से। तो मैंने असाइनमेंट बनाया उनका। अगले दिन शाम को, उसी दिन शाम को मैसेज आया कि आप मेरे पास
अगले दिन सुबह 10 बजे ऑफिस में आ जाना। मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझसे सैलरी वगैरह डिस्कस किया, सब कुछ फाइनल किया। सैलरी भी उन्होंने मुझे मतलब जो उनके बेसिक वहाँ से था, उन्होंने बोला कि हमारे वैसे तो एज ए मतलब इस पोस्ट के लिए इतना ही हम पे करते हैं, बट मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने उनको बोला थोड़ा बहुत सैलरी वगैरह नेगोशिएट करने के लिए, तो वो उस चीज़ पे भी एग्री हो गए। मतलब ये सब चीज़ें इतनी स्मूथली बढ़ती चली गई। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फर्स्ट से आइए और स्कूल ज्वाइन कर लेना। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि विद इन 2 डेज़ ये सब कुछ इतना ईजीली, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। और उन्होंने मुझसे कोई इस तरह से इंटरव्यू के रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी, कोई डेमो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस वहाँ जा कर के उन्होंने सिर्फ मेरा रिज्यूमे पे नाम देखा और ये बोला कि ठीक है, आप ये असाइनमेंट्स बनाइए, स्टार्ट करिए, ये हमारा सिलेबस है इस क्लास के लिए, हम लोग आपको क्लास टीचर देंगे, और सब कुछ कर दिया। तो गुरुजी इस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या किस टाइम होना है। तो अगर हम गुरुजी पे सब कुछ, और मैंने ये सब चीज़ें गुरुजी पे ही छोड़ दी थी कि जो होगा वो गुरुजी करेंगे। अगर वो जॉब मेरे लिए नहीं था तो नहीं ज्वाइन हुआ, अगर कुछ और है तो अच्छा ही होगा। और ये स्कूल भी हमारी खुद की कॉलोनी में ही है, विद इन 2 मिनट्स मैं वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। और घर से मतलब जो पहले स्कूल था वो यहाँ से, उसकी कनेक्टिविटी इस तरह थी कि अगर स्कूल बस की कनेक्टिविटी थी सिर्फ, अगर मतलब इन केस मुझे बीच में स्कूल से वापस आना आता है तो मैं नहीं आ सकती। बट अब गुरुजी ने वो चीज़ें इतनी इजी कर दी कि अब विद इन 2 मिनट्स मैं वहाँ से वापस आई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाए रखना। और मतलब रास्ता ऐसा कर देते हैं गुरुजी कि विश्वास नहीं होता, बट हमें अपना विश्वास गुरुजी पे हमेशा बनाए रखना है। और गुरुजी के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। अगर जिसने गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ गुरुजी ये कहते हैं कि तुम अपनी कर्म मत छोड़ो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो, कर्म करते चले जाओ और फल देने के लिए मैं बैठा हूँ। और वही अगर हम करते हैं तो हमें गुरुजी बहुत बहुत ऐसा चमत्कार हमारी ज़िंदगी में कर देते हैं कि हम इस पे विश्वास पे नहीं पड़ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।